का इजलास, राय शुमारी मुकम्मल। मुराद अली शाह तीसरी बार सिंध के वजीर आला मुंतखब हो गए। मुराद अली शाह ने 112 वोट हासिल किए। MKM के अली खुर्शीद ने 36 वोट हासिल किए। मुराद अली शाह सिंध की तारीख में पहली बार 112 वोट लेकर कामयाब हुए। कराची में रेंजर्स रिक्रूट्स की 31वीं पासिंग आउट परेड तकरीब। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की खुसूसी शिरकत। डीजी पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने कोर कमांडर कराची का इस्तकबाल किया। चाको चबंद दस्तों ने सलामी पेश की। कोर कमांडर कराची ने आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले रिक्रूट्स में इनामात तकसीम किए। परेड के आला मयार को सराहा। कोर कमांडर कराची का कहना था कि सिंध रेंजर्स ने हर मैदान में निहायत आला कारकर्दगी, शुजात और जोश और जज्बे का मुजाहरा किया। सिंध रेंजर्स ने सरहद की हिफाजत, दहशतगर्दों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन और सूबाई तकरीबात पर सिक्योरिटी को यकीनी बनाया। पुलवामा ड्रामे पर भारत का झूठ बेनकाब। पुलवामा ड्रामे पर भारतीय मीडिया के झूठ पर झूठ। अमरीकी सहाफी क्रिस्टियन फेयर ने भी भारतीय झूठ की कलाई खोल दी। 100% कह सकती हूँ कोई F-16 तैयारे तबाह नहीं किए गए। काश आप F-16 मार गिराएं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जंगी जुनून में मुब्तला भारतीय फिजाइया के पायलट ने जल्दबाजी में अपना ही तैयारा गिरा दिया। भारत के अपने दिफाई माहिरीन ने भारतीय फिजाइया का झूठा और मनगढ़ंत दावा मुस्तरद कर दिया। साबिक भारतीय जनरल सैयद अता हसनैन ने कहा, अगर किसी ने हमें इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस चलाने का तरीका सिखाया है तो वो पाकिस्तान का ISPR है। भारतीय किसानों का दिल्ली चलो मार्च 13वें रोज भी जारी। भारतीय किसान यूनियंस और पंजाब हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। भारतीय किसानों का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और मरकज के पुतले जलाने का ऐलान। पुलिस के हाथों नौजवान किसान शबन करिन सिंह की मौत पर पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर एहतजाज में शिद्दत आ गई। किसान यूनियन ने कनावी सरहद पर एहतजाज करने वाले किसानों पर गोली चलाने का हुक्म देने वाले अफराद के खिलाफ कत्ल के इल्जामात के साथ FIR दर्ज करने का मुतालबा किया। मुतालबात पूरे न होने तक किसानों ने शब किरण की आखिरी रसूमात अदा न करने का ऐलान कर दिया। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक लवाहिकीन ने मोदी सरकार के 1 करोड़ मुआवजे को भी ठुकरा दिया है। झुड्डू में डिप्लो जाने वाली मेन शाहराह पर मोटरसाइकिल और लकड़ी से भरी ट्रॉली में हादसे में 2 अफराद मौका पर ही दम तोड़ गए। हलाक होने वालों की शनाख्त मनीष कुमार और झामन दास के नाम से हुई। घंघार शदीद जख्मी हो गया। जख्मी नौजवान की हालत तशवीशनाक, हैदराबाद रेफर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जख्मी और मरने वालों का ताल्लुक थर की हिंदू बरादरी से है। ओकाड़ा के नवाही गांव बोंगी पोहलों में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। शबान ने बीवी को गैरत के नाम पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूला की शनाख्त अक्सा के नाम से हुई। मुलजिम मौका से फरार हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस जाए बुका पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। थाना मॉडर्न टाउन बूरेवाला की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला। ताजर को दिन दहाड़े कत्ल करने वाला इंतहाई खतरनाक मुलजिम शहजाद कुपा बट अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। थाना मॉडल टाउन पुलिस शहजाद उर्फ कुपा बट को असलहा रिकवरी के लिए ले जा रही थी कि गल्ला गोदाम के करीब उसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग की।
फायरिंग की जद में आकर मुलजिम हलाक हो गया। फायरिंग करने वाले मुलजिमान फरार हो गए। शहजाद उर्फ कुब्बा भट्ट की ताजिर को दिन दहाड़े कत्ल करने की लर्जाखेज वीडियो भी मंजर आम पर आ गई थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम दहशत की अलामत था और कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती जैसी संगीन वारदातों में मुलव्वस था। और चिश्तियां के इलाके बस्ती शाहबाज में बदबख्त बेटे ने फायरिंग करके बाप को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम आफ्ताब जरेगाम फरार हो गया। मकतूल अब्दुल वहीद की लाश तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस ने बताया कि मुलजिम अपने बाप से नशा के लिए पैसे मांगता था। पैसे देने से इनकार करने और तलब कलामी पर फायरिंग कर दी। थाना बख्श खान पुलिस ने मकतूल के दूसरे बेटे की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर दिया। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम। और मैं हूं नेहा पर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध के इंतखाब के लिए असम्बली का इजलास रायशुमारी का अमल मुकम्मल हो गया। मुराद अली शाह तीसरी बार सिंध के वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। मुराद अली शाह ने 112 वोट हासिल किए। एमकेएम के अली खुर्शीद ने 36 वोट हासिल किए हैं। मुराद अली शाह सिंध की तारीख में पहली बार 112 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि वज़ीर आला सिंध के इंतखाब के लिए असम्बली का इजलास रायशुमारी अमल मुकम्मल हो गया। मुराद अली शाह तीसरी बार सिंध के वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। मेंबर मुराद अली शाह ने 112 वोट हासिल किए हैं, जबकि एमकेएम के अली खुर्शीद ने 36 वोट हासिल किए। मुराद अली शाह सिंध की तारीख में पहली बार 112 वोट लेकर कामयाब पाए। चिश्तियां के इलाके बस्ती शाह अब्बास में बदबख्त बेटे ने फायरिंग करके बाप को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम आफ्ताब जरगाम मौका से फरार हो गया। मकतूल अब्दुल वहीद की लाश तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस ने बताया कि मुलजिम अपने बाप से नशे के लिए पैसे मांगता था। पैसे देने से इनकारी करने में और तल कलामी पर पिस्टल से फायरिंग कर दी। थाना बख्श खान पुलिस ने मकतूल के दूसरे बेटे की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। ओकाड़ा सिटी सर्कल में डकैती की वारदातों का न रुकने वाला सिलसिला जारी। थाना ए डिवीजन की हदूद फाटक नंबर 1 पर गोश्त की दुकान के बाहर डकैती की वारदात। 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू ने असले के जोर पर गोश्त की दुकान पर गोश्त लेकर आने वाले रिक्शे को लूट लिया। डकैती करने की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। फुटेज में वाक़या देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार डाकू किस तरह लूट मार कर रहे हैं। डाकू 50,000 नकदी रकम, 2 मोबाइल फोन लूट कर बासानी फरार हो गए। मुतासरा शहरी ने आईजी पंजाब डीपीओ ओकाड़ा से नोटिस लेकर मुलजमान की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। तो दूसरी जानिब ओकाड़ा के नवाही गांव बोंगी पहलो में कत्ल की वारदात हुई। शाबान नामी नौजवान ने अपनी जवान साला बेटी को गैरत के नाम पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूला की शनाख्त अक्सा के नाम से हुई है, जबकि मुलजिम मौके वारदात से फरार हो गया। इतला मिलते ही पुलिस जाए वकुआ पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। कानपुर के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में 5 रोजा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। पोलियो मुहिम 26 फरवरी से 1 मार्च तक जारी रहेगी। कानपुर में भी 26 फरवरी से शुरू होने वाली 5 रोजा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर शब्बीर डोगर और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शफकत खान कोराई ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। असिस्टेंट कमिश्नर शब्बीर डोगर का कहना है कि पोलियो मुहिम 26 फरवरी से 1 मार्च तक जारी रहेगी। वालिदैन अपने कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफिसर डॉक्टर शफकत खान कोराई का कहना था कि 5 रोजा पोलियो मुहिम में 2,26,192 बच्चों को पोलियो कतरे पिलाने का टारगेट है। 899 पोलियो टीमें मुख्तलिफ मकामात और घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो कतरे पिलाएगी। सरगोदा में शहीद एएसआई अता मोहम्मद नथुका की बेटी की शादी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद फैसल कामरान ने शिरकत करके सरपरस्ती की आला मिसाल कायम कर दी है। डीपीओ ने इस मौका पर कहा कि शोहदा महकमा पुलिस के माथे का झूमर हैं। शहीद एएसआई अता मोहम्मद नथुका की बेटी की शादी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद फैसल कामरान ने बतौर सरपरस्त शिरकत करके आला मिसाल कायम कर दी।
उन्होंने दुल्हन के सर पर बाप के शफकत जैसा हाथ रखा, जिसको इलाका भर में तहसीन की निगाह से देखा गया। डीपीओ ने इस मौका पर कहा कि शोहदा महकमा पुलिस के माथे का झूमर है, लिहाजा उनके बच्चों की फलाह महकमा की अव्वलीन तरजीह है, जिसे अच्छे तरीके से निभाते रहेंगे। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि लियाकतपुर में जोड़े का पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। लड़की के चचा और भाई जान से मारने की धमकियां देने लगे। लड़की का अपने शौहर की फैमिली के हमरा एहतजाज। लियाकतपुर थाना सिटी की हदूद बस्ती मेहरुल्ला डट्टा सियाल की रिहायशी इरम शहजादी ने 5 माह कबल अपने मामू के बेटे अब्दुल रहमान से पसंद की शादी की थी। इरम के भाइयों ने तैश में आकर झूठी एफआईआर दर्ज करवा दी, जो कि अदालती अहकामात पर खारिज हो गई। इरम के चचा और भाइयों ने जोड़े के लिए जमीन तंग कर दी है। इरम के शौहर ने अपनी जान को गैर महफूज समझा और बैरून मुल्क चला गया। इरम के शौहर के बैरून मुल्क जाने के बाद अब इरम की जिंदगी भी गैर महफूज हो गई है। इरम शहजादी ने अपनी फैमिली के हमरा एहतजाज करते हुए आजी पंजाब और डीपीओ रहीम यार खान से अपील की है कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। चकवाल में थाना सिटी की हुदूद में मसरूफ तरीन शाहराह पर डकैती की मुबैना वारदात। 2 मुख्तलिफ मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुसल्लह डाकुओं ने गाड़ी रोककर वारदात की। तर्जुमान चकवाल पुलिस के मुताबिक मुसल्लह डाकू गाड़ी में सवार शख्स से 90 लाख से जायद रकम लूट कर फरार हो गए। डकैती के दौरान मजाहमत करने पर फायर लगने से गाड़ी में सवार शख्स जख्मी हो गया। वकुआ की इतला मिलते ही डीपीओ मौका पर पहुंच गए। डीपीओ की हिदायत पर डीएसपी सदर सर्कल, एसएचओ सदर सिटी पुलिस की भारी नफरी के हमरा मौका पर मौजूद डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए शहर के तमाम दाखिली और खारिजी रास्तों की नाकाबंदी कर दी गई। हाफिजाबाद में 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू हो गई। डिप्टी कमिश्नर सुंदस इरशाद ने डीएचक्यू अस्पताल में बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। मुहिम के दौरान 5 साल तक की उम्र के 2,38,000 से बच्चों को पोलियो के बचाव के हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। इस दौरान बच्चों को विटामिन ए की इजाफी खुराक भी दी जाएगी। इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान जिला भर में 5 साल तक की उम्र के 2,38,541 बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम के दौरान बच्चों को विटामिन ए की इजाफी खुराक भी दी जाएगी। इंसदादे पोलियो मुहिम के लिए महकमा सेहत की जानिब से 998 टीमें तश्कील दी जाएंगी, जो बस अड्डों, मुख्तलिफ अवामी मकामात, स्कूल और घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाएंगी। डिप्टी कमिश्नर ने पोलियो टीमों को हिदायत की है कि पोलियो टीम के दौरान डोर मार्किंग और बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाने के बाद उनकी फिंगर मार्किंग जरूर की जाए। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जहीर अनवर ने पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है। 5 साल तक की उम्र के 8 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर जप्पा ने कहा कि इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल तक की उम्र का एक बच्चा भी पोलियो की वैक्सीन से महरूम न रहे। तफसीलात जानते हैं फजल जावेद खान की खसूसी रिपोर्ट में। उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जहीर अनवर ने कहा कि पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल तक की उम्र का एक बच्चा भी पोलियो की वैक्सीन से महरूम न रहे। उन्होंने कहा कि मुतल्लिका अफसरान मोबाइल टीमों, ट्रांजिट टीमों और फिक्स टीमों के अरकान मौके पर जाकर मॉनिटरिंग को यकीनी बनाएं। सभी बच्चों को महफूज रखने के लिए वालिदैन अपने 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो वैक्सीन ज़रूर पिलवाएं। उन्होंने कहा कि 5 साल तक की उम्र के 8,24,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर खालिद महमूद अराई, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर IRMNCH बहावलपुर। आज से हमारी पोलियो कैंपेन डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर में पूरे मुल्क की तरह NID है तो शुरू है। तो हमारे जो 5 साल से छोटे बच्चों का टारगेट है वो 8,24,301 है। तो उसके लिए हमारे पास 120 यूनियन कौंसल हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में। तो 132 हमारे UCM जो हर UCA में एक UCMO होता है, यूनियन कौंसल ऑफिसर, और उसके अंडर 667 हमारे एरिया इंचार्ज हैं पूरे ज़िले में। और हमारी जो घर घर जाने वाली मोबाइल टीमें वो 3,279 हैं। और जो हमारे सेंटरों पे और फिक्स जगह पे बैठी हैं वो 195 टीम्स बनाई हुई हैं हमने। और ट्रांजिट टीम जो हमारी अड्डों पे और मुख्तलिफ स्टेशनों पे और चौक्स में, बड़े बड़े चौक्स में और एंट्री पॉइंट पे बैठेंगी ट्रांजिट टीमें, वो 136 हमारी टीमें हैं। तो ये टीमें आज से ये इन्होंने मुहिम चली हुई है। पोलियो के 2 ड्रॉप्स हर बच्चे को पिलाएंगे। इसके अलावा विटामिन ए की भी खुराक दी जाएगी। जो 6 माह से छोटे बच्चे हैं उनको विटामिन ए नहीं दिया जाएगा,
6 माह से लेकर 1 साल तक वाले बच्चे को नीला कैप्सूल और 1 साल से लेकर 5 साल तक वाले बच्चे को सुर्ख कैप्सूल विटामिन ए का दिया जाएगा। विटामिन ए की भी अफादियत है। मेरी अपने बहावलपुर की आवाम से इल्तिजा है कि खुदारा आप अपने हर बच्चे को ये पोलियो के कतरे भी पिलवाएं और विटामिन ए के कैप्सूल भी पिलवाएं। और ये हमारी कैंपेन 5 दिन रहेगी, आज से सोमवार, मंगल, बुध और जुमेरात जुम्मे को कैचअप डे होगा। तो इन दिनों में कोशिश करें कि बच्चों को घर पे रखें और अपने बच्चों को कतरे लाजमी पिलाएं। ये हमारी जो मॉनिटर कर रहे हैं हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब, वो हर वक्त हमें हर लम्हे ये पोलियो को वो मॉनिटर कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ हमारे सीओ साहब हैं और हमारी पूरी डीएचएम टीम है, हमारे पार्टनर हैं WHO वाले। तो हम सारे मिल के कर रहे हैं। ये हर एरिया में जाएगी। 44 नारंग मंडी में तहफ़्फ़ुज़े ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद रैली का इनेकाद किया गया। रैली के शुरका ने हल्का PP 136 के मुख्तलिफ देहातों का चक्कर लगाया और नारंग मंडी पहुंचने पर आवाम ने रैली का इस्तकबाल किया। रैली के शुरका ने इस अज़म का इजहार किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और ख़त्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी जानें भी हाजिर हैं। खुदारा ख़त्मे नबूवत कानून से छेड़छाड़ ना की जाए। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। नारमंडी की हल्का PP 136 में TLP के कारकुनों की जानब से तहफ़्फ़ुज़े ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत चौधरी रमज़ान मुस्तफ़ा सेहावल और चौधरी गुलफ़ाम मुस्तफ़ा सेहावल ने की। ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद रैली मुख्तलिफ देहात से होती हुई नारमंडी पहुंची तो अवाम ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। रैली के शुरका ने इस अज़म का इजहार किया कि ख़त्मे नबूवत के बगैर हमारा ईमान नामुकम्मल है, हमारी जानें भी ख़त्मे नबूवत के लिए हाजिर हैं। बारज़ा मुल्क की बका, सलामती और इस्तेकाम के लिए दुआ की गई। और नाजरीन, पुलवामा ड्रामे पर भारत का झूठ बेनकाब हो गया है। पुलवामा ड्रामे पर भारतीय मीडिया के झूठ पर झूठ है। अमरीकी सहाफी क्रिस्टियन फेयर ने भी भारतीय झूठ की कलाई खोल दी है। मैं 100% कह सकती हूं कि कोई F-16 तैयारे तबाह नहीं किए गए। काश आप F-16 मार गिराएं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जंगी जुनून में मुब्तला भारतीय फिजाइया के पायलट ने जल्दबाजी में अपना ही तैयारा मार गिराया। भारत के अपने दिफाई माहिरीन ने भारतीय फिजाइया का झूठा और मन घड़त दावा मुस्तरद कर दिया। साबिक भारतीय जनरल सैयद अता हुसनैन ने कहा कि अगर किसी ने हमें इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस चलाने का तरीका सिखाया है तो वो पाकिस्तान का ISPR है। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि भारतीय किसानों का दिल्ली चलो मार्च 13वें रोज भी जारी है। भारतीय किसान यूनियंस और पंजाब हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। भारतीय किसानों की जानिब से 26 फरवरी को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और मरकज के पुतले जलाने का ऐलान किया गया। मोदी सरकार की पुलिस के हाथों नौजवान किसान शुभकिरण सिंह की मौत ने पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर एहतजाज में शिद्दत पैदा कर दी है। शुभकिरण की मौत पर किसानों की तंजीम समकोयत किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने गुज़िश्ता शाम शंभू और खनौरी सरहदों पर कैंडल मार्च की है। किसान यूनियन ने खानवरी सरहद पर एहतजाज करने वाले किसानों पर गोली चलाने का हुक्म देने वाले अफराद के खिलाफ कत्ल के इल्जामात के साथ FIR दर्ज करने का मुतालबा किया है। मुतालबात पूरे न होने तक किसानों ने शब किरण की आखिरी रसूमात अदा न करने का ऐलान कर दिया। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक लवाहिकीन ने मोदी सरकार के 1 करोड़ रुपए मुआवजे को भी ठुकरा दिया है। 21 फरवरी को पंजाब हरियाणा सरहद पर मार्च में पंजाब पुलिस के तशद्दुद से किसान नौजवान शबकिरण सिंह हलाक हुआ। समूकीत किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा तंजीमों की जानिब से शंभू और खनौरी के एहतजाजी मकामात पर कैंप बरकरार रखने का फैसला जारी है। 13 फरवरी को हजारों किसानों ने दिल्ली चलो मार्च शुरू किया, लेकिन दारुल हुकूमत से तकरीबन 200 किलोमीटर शमाल में सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें रोका हुआ है। रेंजर्स ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल कराची में रेंजर्स रिक्रूट्स की 31वीं पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत की। परेड में आमद पर DG पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने कोर कमांडर कराची का इस्तकबाल किया। कोर कमांडर कराची को चाको चौबंद परेड के दस्तों ने सलामी पेश की। मेहमान खुसूसी ने दौरान ट्रेनिंग आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले रिक्रूट्स में इनामात तकसीम किए और परेड के आला मयार को सराहा। कोर कमांडर कराची का कहना था सिंध रेंजर्स ने हर मैदान में निहायत आला कारकर्दगी, शुजाअत और जोशो जज्बे का मुजाहरा किया। सिंध रेंजर्स ने सरहद की हिफाजत, दहशतगर्दों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस और सूबाई तकरीबात पर सिक्योरिटी को यकीनी बनाया। कोर कमांडर कराची ने सिंध रेंजर्स की कराची में अमन की बहाली के लिए गुज़श्ता सालों में नुमायां कामयाबियों, जिनमें
जराइम की रोकथाम के साथ कॉप और कच्चे में मौसर ऑपरेशन, गैर कानूनी मकीम अफराद के इनखला और पानी चोरी के खिलाफ मौसर इकदाम को खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर तकरीब में कानून नाफिज करने वाले इदारों के आला अफसरान और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले मुआजिज मेहमानों के साथ साथ पास आउट होने वाले जवानों के अजीजो अकारब भी शरीक थे। आगे बढ़े आपको बताएं कि थाना मॉडल टाउन बुरेवाला की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला, ताजिर को दिन दिहाड़े कत्ल करने वाला इंतहाई खतरनाक मुलजिम शहजाद कुब्बा बुट अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। फरार होने वाले मुलजिमान की तलाश जारी है। पुलिस जराये के मुताबिक थाना मॉडल टाउन पुलिस शहजाद उर्फ कुब्बा बट को असले रिकवरी के लिए ले जा रही थी कि गुल्ला गोदाम के करीब उसके साथियों ने उसे छिड़वाने के लिए पुलिस पर फायरिंग की। फायरिंग की जद में आकर मुलजिम हलाक हो गया। फायरिंग करने वाले मुलजिमान फरार हो गए। पुलिस ने लाश अस्पताल मुंतकिल करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। शहजाद उर्फ कुब्बा बट की ताजिर को दिन दिहाड़े कत्ल करने की लर्जा खेज वारदात और वीडियो मंजर आम पर आ गई थी, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि मुलजिम कैसे फायरिंग करके ताजिर को कत्ल कर रहा है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम दहशत की अलामत बना हुआ था और कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती जैसी संगीन वारदातों में मुलव्विस था। कुंजाह में साबिक मुशीर वजीर आला पंजाब और उसके भाइयों का दुकानदार को अगवा करके बहिमाना तशद्दुद। मुलजिमान दुकानदार को अगवा करके अपने शोरूम पर ले गए और तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। साबिक मुशीर वजीर आला पंजाब साजिद दिलशाद और उसके भाइयों का मंगवाल के रहायशी मुश्ताक से लेन देन का तनाज़े था। गुज़श्ता रोज मगवी मुश्ताक नागरियां वाला चुंगी कुंजाह पर वाक़ अपनी दुकान पर बैठा था कि साजिद दिलशाद ने अपने भाइयों के हमरा दुकान पर आकर जाकर मुश्ताक को जद-ओ-कुक किया और उसे उठाकर अपने शोरूम पर ले गए। शोरूम में मुलजिमान ने पानी वाले पाइप वगैरह से मगवी को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और मुश्ताक को 5-6 घंटे तक हब्से बेजा में रखा। पुलिस ने साजिद दिलशाद और उसके 2 भाइयों समेत 6 अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिया और 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ओकाड़ा में बीगन हाउस स्कूल की जानिब से सालाना स्पोर्ट्स गाला का शानदार इनका। स्पोर्ट्स गाला में स्कूल के तलबा तालिबात ने भरपूर हिस्सा लिया। स्पोर्ट्स गाला में अमन और फलस्तीन के हक में बैनर्स भी अवेजा किए गए। स्पोर्ट्स गाला के मेहमान खसूसी माया नाज साबिक बैनुल अक़वामी हॉकी एम्पायर हाफिज आतिफ मालिक थे। स्पोर्ट्स डे की रंगारंग तकरीब का आगाज फजा में अमन के प्याम पर फाख्ता और कबूतर को आजाद करके किया गया और उसके बाद तालिबात ने एरोबिक्स का शानदार मुजाहरा किया। जूनियर सेक्शन की तालिबात की तरफ से जिमनास्टिक के मुजाहरे भी किए गए। जमात शाहरम ता दहम की तालिबात ने मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में भरपूर शिरकत की। पोजीशन हासिल करने वाली तालिबात को तमगों से नवाजा गया और हौसला अफजाई भी की गई। स्कूल हेड आमिर अखलाक ने गैर निसाबी सरगर्मियों और सालाना कारकर्दगी में शानदार कामयाबी पर खास तौर पर रोशनी डाली। सेक्शन हेड सदफ मजहर, सीनियर सेक्शन हेड रोमेसा सईद, हिरा मुजीब समेत तमाम उसातिजा और इंतजामिया की मिसाली काविश को काबिल सताइश करार दिया गया। खानका डोगरा के नवाही गांव रत्ती टप्पी में मारूफ सूफी बुजुर्ग खैर खजाना के सालाना उर्स की तकरीबात जारी हैं। हर साल की तरह इस साल भी दूर दराज से लाए गए नायाब नस्ल के घोड़ों के रक्स के मुकाबले हो रहे हैं, जिनको देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद मेले में मौजूद है। मेले को देखने के लिए दूर दराज से शहरियों की बड़ी तादाद शिरकत कर रही है। मेले के दूसरे रोज घोड़ों के रक्स के मुकाबले मुनाकिद हुए, जिसमें कीमती और नायाब नस्ल के घोड़ों ने रक्स करके समा बांध दिया। इन घोड़ों की तैयारी में बड़ी मेहनत, वक्त और उनकी खुराक पर बड़ी रकम खर्च की जाती है। घोड़ों के शौकीन अफराद ने उनकी तरबियत और देखभाल के लिए ट्रेंड अफराद को जिम्मेदारी दी होती है। मुख्तलिफ इलाकों और शहरों में जहां जहां इन मुकाबलों का इनकाद किया जाता है, वहां ये शौकीन हजरात अपने घोड़ों समेत शिरकत करते हैं और न सिर्फ खुद महजूज होते हैं बल्कि इस इलाका के लोगों के लिए भी तफरीह फराहम करते हैं। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत ऐसे मुकाबलों की सरपरस्ती करे ताकि पंजाब का यह कल्चर जिंदा रखा जा सके। पाको हिंद के सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा अब्दुल रहमान और ख्वाजा जिक्रिया रहमतुल्लाह के सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात का एहतमाम। तकरीब का एहतमाम माड़ी चौक इलाही में किया गया, जहां पर बड़ी तादाद में मुरीदैन के साथ अकीदतमंदों ने शिरकत की। दूर दराज से आने वाले ज़ायरीन के लिए लंगर का भी इंतजाम किया गया। इस हवाले से मजीद देखते हैं चिश्तियां से ताहिरुल हसन की ये रिपोर्ट। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पाको हिंद के सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा अब्दुल रहमान और ख्वाजा जिक्रिया रहमतुल्लाह के सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात का एहतमाम किया गया। तकरीब का एहतमाम माड़ी शौक इलाही में किया गया,
जहां पर बड़ी तादाद में मुरीदैन के साथ अकीदतमंदों ने भी शिरकत की। दूर दराज से आने वाले जायरीन के लिए लंगर का भी इंतजाम किया गया है। थाना रंगपुर पुलिस की कार्रवाई 1260 ग्राम चर्च बरामद कर ली, मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मनशियात फरोश मुआशरे का नासूर हैं, सरकूबी के लिए हर वक्त तैयार हैं। एसएचओ थाना रंगपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनैन हैदर की खुसूसी हिदायत। डीएसपी सिटी मुजफ्फरगढ़ रेहान रसूल की जेर निगरानी में एसएचओ थाना रंगपुर वकास मजहर भुट्टा की कार्रवाई 1260 ग्राम चर्च बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ सैयद हुसैन हैदर की खुसूसी हिदायत पर अमल करते हुए डीएसपी सर्कल सिटी मुजफ्फरगढ़ रेहान रसूल की जेर निगरानी एसएचओ थाना रंगपुर वकास मजहर भुट्टा और एएसआई मलिक खजर हयात का अपनी पुलिस टीम के हमरा मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कार्रवाइयों के दौरान मनशियात फरोश मुलजिम जाहिद नामी शख्स से 1 किलो 260 ग्राम चर्च बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया और मुलजिम को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। इस मौके पर एसएचओ थाना रंगपुर वकास मजहर भुट्टा का कहना था कि पुलिस मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखेगी। मनशियात फरोश मुआशरे का नासूर हैं और पुलिस मुआशरे में अमन अमान के लिए कोशां है। अवाम की जान माल और इज्जत की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार हैं। जुड्डू से डिप्लो जाने वाली मेन शहरा पर मोटरसाइकिल और लकड़ी से भरी ट्रॉली में हादसे के नतीजे में 3 अफराद जख्मी, जिनमें 2 अफराद मौका पर दम तोड़ गए। हलाक होने वालों की शनाख्त मुनेश कुमार और जामन दास के नाम से हुई। धनगार नामी नौजवान शदीद जख्मी हो गया। हादसे की इत्तला मिलते ही वजोटो पुलिस मौका पर पहुंच गई और उनको फौरी नोकोट के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी नौजवान की हालत तशवीशनाक होने के सबब उसको हैदराबाद रेफर कर दिया गया है, जबकि पुलिस के मुताबिक जख्मी और फौत होने वालों का ताल्लुक हिंदू बरादरी थर के गांव से है। सांगड़ के इलाके में वाकया मठड़ाव केनाल में मियां बीवी डूब गए। चलती कार में मियां बीवी की तक कलामी हुई। बीवी ने कार से निकलकर पहले छलांग लगाई। सांगड़ के इलाके में वाकया मठड़ाव केनाल में मियां बीवी डूब गए। चलती कार में मियां बीवी की तल कलामी हुई। बीवी ने कार से निकलकर पहले छलांग लगाई, फिर खावंद भी बीवी के पीछे कूद पड़ा। पुलिस के मुताबिक डूबने वालों में 32 साल मियां फिदा हुसैन शाह और 25 साल अहलिया मेहरुन निसा शाह के नाम शिनाख्त हुई। अफसोसनाक दिलखराश वाकया इस वक्त पेश आया जब मियां बीवी अपनी 7 साल बेटी रकबा, 6 साल भतीजी और अपने अजीज कजन राजी शाह के हमरा टंडू आदम से रूहानी इलाज करवाकर अपने घर टंडू मिठा खान जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक उन्हें कार में मौजूद अजीज राजी शाह ने वाकये की इत्तला दी। पुलिस की तफ्तीश करदा इत्तला के मुताबिक दोनों मियां बीवी के घरेलू मामलात पर तल कलामी हुई। खामन फिदा हुसैन शाह ने गाड़ी रोकी तो बीवी मेहरुनिसा ने तैश और जल्दबाजी में मेट्राओ केनाल में दौड़कर छलांग लगा दी। बीवी के पीछे फिदा हुसैन शाह भी नहर में कूद पड़ा। कलात और इसके गिरदोनवा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। पहाड़ों पर बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा आ गया। कुदरती गैस के नाम और निशान नहीं। दूसरी जानिब बिजली की आंख मचोली जारी है। सर्दी से बचाव के लिए कोई खास ईंधन में असर नहीं, लिहाजा हुकूमत गैस की बहाली के लिए इकदाम उठाए। कलात और उसके गर्दनवा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। कुदरती गैस का नामो निशान नहीं। दूसरी जानिब बिजली की आंख मचोली भी जारी है। सर्दी से बचाव के लिए कोई खास ईंधन मुयस्सर नहीं, लिहाजा हुकूमत गैस की बहाली के लिए इकदाम उठाए। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि नारोवाल पुलिस की बेहतरीन कार्रवाई। थाना लेसर कला के इलाके में नौजवान पर तशद्दुद की वीडियो वायरल। डीपीओ नारोवाल राना ताहिर रहमान खान का नोटिस, 3 मुलजिमान चंद ही घंटों में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। डीपीओ नारोवाल के अहकामात पर डीएसपी जफर इकबाल और एसएचओ थाना लेसर कला ने अपनी टीम के हमरा 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मजीद मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तमाम मुलजिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सख्त सजा दिलवाई जाएगी। डीपीओ नारोवाल ने कहा कि अवाम की जान माल और इज्जत की हिफाजत करना नारोवाल पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। डिप्टी कमिश्नर लकी मरवत रहमत अली ने बच्चे को पोलियो मर्ज से बचाव के कचरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के 2,21,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कचरे पिलाए जाएंगे। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शरीफुल्लाह खान से।
जी बिल्कुल, सूबे की दीगर अजला की तरह लक्की मरवत में भी आज से 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर लक्की मरवत रहमत अली ने बच्चे को पोलियो मरज से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया। पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के 2,21,398 बच्चों को पोलियो मरज से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम के दौरान 1011 पोलियो वर्कर्स की ड्यूटियां लगाई गई हैं। पोलियो टीमों में 915 मोबाइल, 53 फिक्सड, 13 ट्रांजिट और 10 रूमिंग टीमें शामिल हैं। जबकि मुहिम की मौसर निगरानी के लिए 54 यूपेक चेयरमैन और 257 एरिया इंचार्ज तैनात किए गए हैं। सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो पुलिस की तकरीबन 400 के करीब जवान सिक्योरिटी की फराइज सर अंजाम देंगे। तो दूसरी जानिब पोलियो फ्री खानेवाल के अज़म के साथ बच्चों को कतरे पिलाने की मुहिम का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु ने मुख्तलिफ इलाकों में जाकर मुहिम का जायजा लिया। पोलियो टीमों को हदफ के हसूल हर सूरत यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया है। मुहिम के दौरान 26 फरवरी तक 1 मार्च 6,14,789 बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर है। महकमा सेहत की 2,570 टीमें पैदाइश से लेकर 5 साल तक के बच्चों को कतरे पिला रही हैं। पोलियो वैक्सीन बच्चों के लिए जरूरी, वालिदैन टीमों से ताउन करें। मजीद डिप्टी कमिश्नर खानेवाल वसीम हामिद सिंधु का कहना है कि कतरे पिलाने से इनकारी वालिदैन के साथ सख्ती से निपटेंगे। डीपीओ सैयद मोहम्मद अब्बास के अहकामात पर थाना सिविल लाइंस चौकी लारी अड्डा पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। थाना सिविल लाइंस पुलिस ने खुफिया इंफॉर्मेशन पर कामयाब कार्रवाई की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 मुलजिमान फैजान अहमद, साबिर हुसैन और शहबाज हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से 1500 ग्राम चरस और नाजायज 2 अदद पिस्टल बरामद कर लिए। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ अलहदा मुकदमात दर्ज कर लिए। मजीद तफ्तीश जारी है। पुलिस जराइम पेशा अफराद का ताक़ुब जारी रखेगी और ऐसे मनफी अनासर को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रहेगा। ओकाड़ा में थाना सदर पुलिस की बर वक्त कार्रवाई, 4 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 2 लाख नकदी, 4 मोटरसाइकिल्स, तलाई जेवरात और माल मसरूका भी बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान में इब्रार, अली, वकास और इरशाद शामिल हैं। ये डकैत गैंग पुलिस के मुताबिक मुकदमात में मतलूब था। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश मुतादिद वारदातों का एतराफ किया है। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन बिला तफरीक जारी रहेगा। थाना सिटी शाहकोट पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग हो गया है। मनशियात और शराब फरोशी में मुलविस 4 मुलजिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। थाना सिटी शाहकोट पुलिस का मनशियात फरोशों के गिर्द घेरा तंग हो गया है। मनशियात और शराब फरोशी में मुलविस 4 मुलजिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुलजिमान से 3 किलो से ज्यादा चरस और विलायती शराब की 25 बोतलें बरामद करके रऊफ अहमद, अब्दुर्रहमान, रमजान और हारून के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। डीपीओ ननकाना साद अजीज ने एसएचओ विकास अनवर और हमराही टीम की कारकर्दगी को सराहा। डीपीओ का कहना है कि मनशियात फरोशों के खिलाफ इंसदादी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। मनशियात फरोश नौजवान नस्ल के दुश्मन हैं। उनका मजीद कहना था कि जिला को मनशियात की लानत से महफूज बनाना अव्वलीन तरजीह है। भवाना में डीपीओ चनियोट अब्दुल्ला अहमद की हिदायत पर भवाना पुलिस जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मुतहर्रिक। एसएचओ थाना लंगराना हक नवाज खरल की बड़ी कार्रवाई। चक नंबर 282 से रात की तारीखी में चोरी होने वाली 8 भैंसे चंद घंटों में बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने जफर इकबाल जप्पा के डेरे से 8 भैंसे जिनकी मालियत 84 लाख रुपए बताई जाती है चोरी कर ली है। वकार 15 पर कॉल की गई, जिस पर एसएचओ थाना लंगराना हक नवाज खरल, अरशाद हुसैन गुज्जर, एएसआई और टीम ने चक 209 तारड़ से भैंसे बरामद कर ली हैं, जबकि नामालूम चोर मौका से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक भैंसे मालिक के हवाले कर दी और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। सदर मक्का मदीना टावर हाजी लियाकत अली की साहबजादी की शादी की तकरीब में चेयरमैन कोहिनूर न्यूज महमूद अंसारी, सदर गुलबर्ग मेन मार्केट यूनुस मिर्जा, सदर ट्रेडर्स वहादत रोड चौधरी फयाज समेत अहम सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। मसीह जानते हैं जुनेद अशरफ की इस रिपोर्ट में।
لاہور کے نجی ہال میں صدر مدینہ مکہ ٹاور حاجی لیاقت علی کی صاحبزادی کی شادی کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مسٹر اینڈ مسز حاجی لیاقت علی نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ تقریب میں چیئرمین کوہ نور نیوز محمود انصاری، صدر مین مارکیٹ گلبرگ یونس مرزا، صدر وحدت روڈ ٹریڈرز چودھری فیاض، صدر الیکٹریکل مارکیٹ برنت روڈ آغا ذوالفقار، محبوب سرکی، خالد نیک، حاجی اشفاق، خواجہ وسیم، خواجہ محمد علی نے شرکت کی۔ صدر ہال روڈ اتفاق گروپ حاجی نواز پپو، سابق سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون ٹریڈ ونگ عتیق الرحمان، صدر صدیق ٹریڈ سینٹر اظہر شاہ، حافظ میاں فاروق، عرفان اقبال شیخ، بریگیڈیئر ریٹائرڈ شوکت، کرنل ریٹائرڈ عبد الخالق، کرنل علی، حاجی طلعت، انسپیکٹر فرقان بھی موجود تھے۔ مہمانوں کی جانب سے نو بیاہتا جوڑے کے لیے نیک دلی تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔ صدر مدینہ مکہ ٹاور حاجی لیاقت علی نے تمام مہمانوں کی آمد پر شکریہ ادا کیا۔ کیمرامین اویس کے ساتھ جنید اشرف، کوہ نور نیوز، لاہور۔ لاہور میں ہومیوپیتھک میڈیکل کالج اور ہسپتال کے زیر اہتمام ہومیوپیتھک فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ فری میڈیکل کیمپ کا افتتاح ڈاکٹر راؤ غلام مرتضیٰ سابق صدر نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی نے کیا۔ ڈاکٹر جاوید اوان، ڈاکٹر چودھری تنویر نثار گجر، ڈاکٹر محمد امین، ڈاکٹر تبسم حسین، ڈاکٹر نوید طاہر اور ڈاکٹر بلال سندھو بھی ہمراہ تھے۔ لاہور ہومیوپیتھک میڈیکل کالج کے پرنسپل ڈاکٹر ربیہ جاوید نے اپنے ادارے کے اغراض و مقاصد اور خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ لاہور ہومیوپیتھک میڈیکل کالج اکثر مفت میڈیکل کیمپ لگاتا ہے، جہاں پر ضرورت مند مریضوں کا طبی معائنہ کرتے ہوئے مفت ادویات فراہم کی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر چودھری تنویر نثار گجرت کے ہمراہ تمام مہمانوں نے کیمپ میں حصہ لینے والے ڈاکٹرز اور طلباء طالبات کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کا یہ جذبہ قابل ستائش ہے۔ دوسرے رومانزا اوپن گولف ٹورنامنٹ کی اختتامی تقریب ٹورنامنٹ میں پاکستان بھر سے 300 سے زائد گولفرز نے شرکت کی، جس میں بین الاقوامی گولفرز شامل تھے۔ کھلاڑی کھیل سے خوب لطف اندوز ہوئے اور آئندہ بھی رومانزا جیسے گولف کورس میں کھیلنے کے خواہش مند ہوئے۔ انٹرنیشنل گولفرز بھی اپنے کھیل سے کافی محظوظ ہوئے اور ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک محفوظ اور کھیل پسند ملک ہے۔ ٹورنامنٹ میں تیسری پوزیشن برطانیہ کے لیوک جوائے، دوسری آسٹریا کے ٹائمن بالٹن، جبکہ ٹورنامنٹ کے فاتح کھلاڑی پاکستان کے احمد بیگ تھے۔ اس پروقار تقریب کے مہمان خصوصی پروجیکٹ ڈائریکٹر DHA ملتان تھے۔ دوسرے رومانزا اوپن گولف ٹورنامنٹ کی اختتامی تقریب ٹورنامنٹ میں پاکستان بھر سے 300 سے زائد گولفرز نے شرکت کی، جس میں بین الاقوامی گولفرز شامل تھے۔ کھلاڑی کھیل سے خوب لطف اندوز ہوئے اور آئندہ بھی رومانزا جیسے گولف کورس میں کھیلنے کے خواہش مند ہوئے۔ انٹرنیشنل گولفرز بھی اپنے کھیل سے کافی محظوظ ہوئے اور ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک محفوظ اور کھیل پسند ملک ہے۔ ٹورنامنٹ میں تیسری پوزیشن برطانیہ کے لیوک جوائے، دوسری آسٹریا کے ٹائمن بالٹن، جبکہ ٹورنامنٹ کے فاتح کھلاڑی پاکستان کے احمد بیگ تھے۔ اس پروقار تقریب کے مہمان خصوصی پروجیکٹ ڈائریکٹر DHA ملتان تھے۔ It was absolutely fantastic in Pakistan. It was a great experience. It was my first time to Pakistan, so I didn't know what to expect. But the people were so nice. They were really friendly and welcoming. فرسٹ پوزیشن میں نے لی ہے اس میچ میں، سیکنڈ رومانزا اوپن میں، اور اباؤٹ کورس ہم لوگ بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں سارے پروز فار رومانزا اوپن، بیکاز بڑی گولف جو ہے وہ سیم لائک انٹرنیشنل۔ تحریک لبیک پاکستان کے رکن پنجاب اسمبلی محمود احمد سنگرا کہتے ہیں کہ ہمیں لابی میں بند کر کے حبس بے جا رکھا گیا۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ ہم لابی میں آئے ہیں باہر تو انہوں نے دروازے لاک کر کے الیکشن شروع کروا دیا اور ہمیں سمجھے حبس بے جا میں رکھا پورا گھنٹہ۔ تو اس کے بعد اب الیکشن ہو گیا تو ہماری لابی کھلی ہے تو ہم باہر آگے احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں۔ جی ہمیں بند کیا ہوا تھا اندر، ہم جو ہی باہر نکلے نا احتجاج کے لیے تو انہوں نے دروازے لاک کر دیے ہیں، تو پھر ہم بند ہی رہنا تھا ادھر۔ جی ہم اندر نہیں تھے، اسی لیے ہم نے بڑے دروازے کھٹکھٹائے ہیں لیکن ہمیں اندر جانے نہیں دیا گیا۔ یہ جعلی الیکشن ہوا ہے اور ہم اس کو بائیکاٹ کرتے ہیں۔
अदलिया में भर्ती होने वाले नए जजेस की हल्फ बर्दारी कल होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी खुसूसी शिरकत करेंगे। पंजाब की अदलिया में भर्ती होने वाले नए जजेस कल अपने ओहदों का हल्फ लेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी हल्फ लेने वाले जुडिशियल अफसरान से खिताब करेंगे। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट शेख खालिद बशीर नए भर्ती होने वाले एडिशनल सेशन जजेस और सिविल जजेस से उनके ओहदों को हल्फ लेंगे। नए भर्ती होने वाले 9 एडिशनल सेशन जजेस और 26 सिविल जजेस अपने ओहदों का हल्फ उठाएंगे। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स लाहौर और वजदान इंस्टीट्यूट ऑफ सूफीज़म के ज़ेर तमाम 2 रोज़ा मियां मोहम्मद बख्श कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर। इख्तितामी तकरीब में मुल्क भर से मुमताज़ माहिरीन तालीम, शोरा कराम, आलमी और अदबी शख्सियत और माया नाज फनकारों ने शिरकत की। इख्तितामी तकरीब मैनेजिंग डायरेक्टर चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स अहमद खावर शहजाद, जबकि खसूसी शिरकत डॉक्टर सुगरा सदफ, डॉक्टर एजाज असलम, जहीरुल हसन जहूर, एडवोकेट इरफान अलवी, बाबर बुखारी, मुनीबा खावर, खुरम शहजाद, अफनान नबी, मसूद नबी और मेहरून निसा फातिमा ने की। जहीरुल हसन जहूर नामवर पंजाबी शायर जहूर हुसैन जहूर की शाहरा पाक नज़म में आप पंजाब दा पुत्र पढ़कर हाजरीन के दिल जीत लिए। कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब में डॉक्टर सुगरा सदफ, अहमद खावर शहजादी, मोहसिन शौकत और दीगर मुकर्रीन ने खिताब किया। डॉक्टर सुगरा सदफ ने पंजाबी जुबान की अहमियत को उजागर किया। सीनियर नायब सदर पीटीआई और अन्य 122 से एमएनए सरदार लतीफ खोसा से सदर पीटीआई मजहबी उमूर विंग पंजाब इलामा असगर आरिफ चिश्ती की क़यादत में उलमा मशाइख के वफ्द ने मुलाकात की। चेयरमैन कौमी अमन कमेटी प्रोफेसर सैयद महमूद गजनवी, चेयरमैन अमन कमेटी लाहौर चौधरी अरशद गुज्जर, प्रोफेसर अफजल हैदरी, सैयद अवैजुर रहमान गिलानी और दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। अल्लामा असगर आरिफ चिश्ती ने सरदार लतीफ खोसा को मुबारकबाद दी और फूलों का गुलदस्ता पेश किया। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए केएन न्यूज़, क्योंकि हम हैं आज़ाद भी और जिम्मेदार भी।